मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज शिक्षा सारांश का जो चैनल है वो आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है संधि। और संधि के लास्ट जो है 15 सालों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs को मैंने यहाँ कलेक्ट किया है, जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा हो, पटवार हो, SI हो, VDO हो, सेकेंड ग्रेड एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी परीक्षा से अछूता नहीं है। सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछा जाता है और जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब भी हम परीक्षा की तैयारी को बूस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा हमारी जो पटवार भर्ती परीक्षा की जो हमने तैयारी करवाई थी उसके अंदर जो सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाकर के आप संधि का टॉपिक जो है उसे जरूर देखें। उसमें मैंने संधि डिटेल में समझाई है। संधि कितने प्रकार की है, संधि क्या होती है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वीडियो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो उसे भी जाकर के जरूर देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके भर्ती परीक्षाओं के लिए और सभी पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल पे आते रहेंगे और परीक्षा में काम आते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है संधि। एक सामान्य सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, इसके बाद में हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। संधि क्या होती है? देखिए, संधि शब्द का जो अर्थ है वो है कि संस्कृत से आया हुआ शब्द है। संधि शब्द जो है ये कहाँ से आया है? संस्कृत से आया है। संस्कृत जो है वो हिंदी की क्या मानी जाती है? माँ या जननी मानी जाती है। तो हिंदी के व्याकरण के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सभी मोस्ट ऑफ संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। तो संस्कृत में एक इसके लिए एक श्लोक है, परः सन्निकर्षः संहिता, जिसका नाम है परः सन्निकर्षः संहिता। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ क्या है कि दो वर्णों की अत्यधिक निकटता, दो वर्णों की अत्यधिक निकटता के कारण, अत्यधिक निकटता के कारण वर्णों में जो परिवर्तन होता है वर्णों में जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। दो वर्णों की अत्यधिक निकटता कब होती है? जब देखिए, जब आप किसी शब्द के दो टुकड़े करते हैं तो उसमें पहले वाला शब्द का जो अंतिम मात्रा होती है और दूसरे वाला शब्द का जो प्रथम मात्रा होती है, उन दोनों के स्थान पर मिल करके जो विकारी वर्ण प्रयोग में लाया जाता है उसे हम संधि वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ जो सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन आपने इस प्रकार से नहीं सोचा होगा। जैसे कि आप लेते हैं, आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं, तो यहाँ मैंने उदाहरण लिया विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ देखिए, दो वर्णों की अत्यधिक निकटता हमें नजर आ रही है। यहाँ दो शब्द हैं और ये अत्यधिक निकटता का कारण ये प्लस हमें दिखाई दे रहा है। इस प्लस के सिंबल से हमें पता चल रहा है कि हमें इन दोनों शब्दों की संधि करनी है, विच्छेद नहीं करना है। तो विद्या शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो है द्या, और उस द्या के अंदर कौन सा स्वर मौजूद है? आ। अगर हम इसको टुकड़े करें तो हम देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा विद्य, विद्य में से मैंने निकाल दिया आ। देखिए, ये वर्ण विच्छेद एक टॉपिक होता है जो बहुत छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं, तो ये आप सभी को पता होगा कि वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं तो किसी भी व्यंजन से उसके स्वर को अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ वर्ण विच्छेद कर दिया है। विद्या में से आ निकाल दिया, द्या में से आ निकाल दिया, फिर ये मैंने लगा दिया प्लस का निशान, और पीछे आपको पता ही है क्या लिखा है? अर्थी। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ है आ और यहाँ है अ, लेकिन जब इसका संधि रूप बन जाता है तो आप देखते हैं विद्यार्थी शब्द में सिर्फ एक ही आ नजर आता है। क्या आपको कहीं पे अ नजर आ रहा है? नहीं। यही जो है, यही तो है संधि कार्य। हमने क्या किया, इन दोनों आ और अ के स्थान पर
एक आ का प्रयोग किया और मैंने ये शब्द जो है जोड़ दिया। देखिए वी लिख दिया, द्य के अंदर आ जोड़ने से बन गया द्या और पीछे बचा था थी, तो ये शब्द बन गया विद्यार्थी। इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो वर्ण थे। वर्ण कोई भी हो सकते हैं, देखिए स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं और विसर्ग भी हो सकते हैं। यहाँ स्वरों के स्थान पे परिवर्तन किया गया, इसलिए ये स्वर संधि का भेद है। हमने आ और अ के स्थान पर एक ही आ का प्रयोग किया, इसी कारण ये संधि कहलाएगी। संधि के अलावा एक और शब्द होता है जो मैं नॉर्मल जानकारी दे रही हूं आपको, उसका नाम होता है संयोग। संयोग का अर्थ क्या होता है कि वर्ण रहित व्यंजनों को पीछे वाले स्वरों के साथ मिला देना। जैसे मैंने यहां लिखा अन प्लस उपजाऊ। देखिए यहां मैंने क्या लिखा, अन। यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अन के न में मैंने हलंत लगाया है। ये एक उपसर्ग है जो संस्कृत भाषा से आया है, हिंदी के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में 22 उपसर्ग है जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अन का जो न है वो हलंत है। हलंत का अर्थ क्या है कि उसके अंदर कोई स्वर मौजूद नहीं है। तो हमने पीछे वाले स्वर को उसमें जोड़ दिया और ये शब्द बन गया अनुपजाऊ। तो क्योंकि पीछे ऊ था तो यहाँ ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया। तो बताइए यहाँ कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। क्या परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ। इसीलिए संधि का उदाहरण नहीं होगा, ये होगा संयोग का उदाहरण। अब देखिए संधि हमने देखी है, संधि किसको बताती है? परिवर्तन को बताती है। परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। यदि स्वर के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर विद्यार्थी वाला एग्जाम्पल समझाया था तो वो स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। यदि व्यंजन के स्थान पर किया गया कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और यदि विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो वो जो उदाहरण है वो विसर्ग संधि का कहलाता है। परीक्षाओं में अमूमन यही प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से स्वर संधि का कौन सा है, व्यंजन संधि कौन सी है और विसर्ग संधि कौन सी है। परिभाषा आपको कोई नहीं पूछता, इसलिए रटने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है ना। तो ये स्वर संधि जो है ये क्रमशः 5 प्रकार की होती है, सभी को पता होगा। फिर भी हम एक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं इसलिए हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये स्वर संधि कितने प्रकार की है। सबसे पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं है अयादि संधि। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये जो स्वर संधि है ये स्वर संधि कितने प्रकार की है? ये है 5 प्रकार की। स्वर संधि के 5 भेद हैं और ये पांचों के ही प्रश्न मोस्ट ऑफ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम दीर्घ की बात करें, किसकी बात करें? फर्स्ट नंबर अगर दीर्घ की बात करें तो मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा रही हूँ। दीर्घ संधि के शब्द पहचानने की ट्रिक क्या है? उन शब्दों के बीच में या तो आ की या बड़ी ई की या ऊ की ये मात्राएं आपको नजर आएगी। दूसरी थी हमारी गुण संधि। गुण संधि पहचानने की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आपको ए की या ओ की मात्रा नजर आएगी, ठीक है ना। ए की और ओ की मात्रा को इस प्रकार से देखें आप, या तो एक मात्रा या ओ की वाली एक डंडा और एक मात्रा नजर आएगी। तीसरा नंबर जो हमारी संधि है उसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर आई और औ की मात्रा नजर आती है, यानी आपको दो कलंगी आपको शब्द में दिखाई देगी। तो यहां देखिए आई और औ की मात्रा नजर आ रही है। चौथा नंबर है हमारा यण संधि। यण संधि के अंदर आपको हलंत य या व या र ये जो है किसी न किसी व्यंजन के अंदर मिले हुए दिखाई देंगे, किसी स्वर में मिले हुए दिखाई देंगे। और 5वीं जो है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि के अंदर आपको क्रमशः अय, आय, अव और आव ये चीजें नजर आती है। व्यंजन संधि की बात करें तो हिंदी के अंदर व्यंजन संधि के कुछ रूल्स हैं जो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। संधि वाला पटवार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो जरूर देख करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विगत वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए संधि के प्रश्न क्या क्या है। 2011 से 2024 के अंदर जो संधि के टॉपिक जिन जिन परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी मैंने यहाँ संकलित किए हैं। पहला नंबर प्रश्न हमें पूछ रहा है डेप्यूटी जेलर का जो अभी एग्जाम हुआ था लेटेस्ट 2024 में पूछा गया था कि संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। अब देखिए सुसंगत शब्द का अर्थ होता है सही, और यहाँ सुसंगत के साथ में नहीं जोड़ दिया है, यानी आपको कौन सा ऑप्शन पूछा जा रहा है? गलत ऑप्शन आपको चूज
करना है, इसमें से 3 में सही आंसर है, 1 में गलत है, वो हमें देखना है। पहला नंबर ऑप्शन हम देखते हैं, 1 + 1 बनता है एकैक। तो बिल्कुल ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके अंदर ऐ की मात्रा नजर आती है, बिल्कुल डबल कलंगी आपको एकैक पे दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए मत + ऐक्य, यही स्थिति है, वृद्धि संधि वाली स्थिति है कि प्लस से पहले आ आता है, उसके बाद में ऐ आता है, तो उसके स्थान पर ऐ या औ बनता है। यहाँ पे गलत दे दिया। यहाँ पे देखिए आप जब मतैक्य के शब्द को देखते हैं तो वहां एक मात्रा नजर आ रही है, जबकि शुद्ध रूप के अंदर आपको 2 मात्राएं लगानी होगी, तभी ये आंसर सही होगा। हमें गलत पूछा था, यही गलत है। एकैक सही है, सदा + एव सदैव सही है क्योंकि डबल मात्रा लगी हुई है, ये वृद्धि संधि का है। महा + औदार्य महोदार्य सही है क्योंकि इसमें भी डबल कलंगी लगी हुई है। और ये तीनों ही उदाहरण कौन सी संधि के हैं? ये है वृद्धि संधि के उदाहरण। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों वृद्धि संधि के उदाहरण है और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है? अब हमें वो ऑप्शन छांटना है। अब देखिए एक ही शब्द नहीं पूछ रहे हैं आपको, कभी कभी 3-3 शब्द 4-4 शब्द एक साथ मेल करके पूछे जाते हैं। यहाँ डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में ऐसा ही हुआ था। पहला नंबर ऑप्शन देखिए वागीश। वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक + ईश। व्यंजन संधि पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है कि जब भी आप शब्दों के 2 टुकड़े करें तो प्लस से पहले आपको कोई ना कोई हलंत व्यंजन जरूर नजर आएगा। यहाँ देखिए क हलंत दिखाई दे रहा है। सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद होता है सत धन आनंद। और तीसरा है महत छत्र, तो यहाँ महत + छत्र। तो यहाँ देखिए तीनों ही व्यंजन जो है, ये तीनों ही उदाहरण जो है व्यंजन संधि के, क्योंकि इसमें प्लस से पहले हलंत व्यंजन नजर आ रहा है और हमें यही छांटना था, यही हमारा आंसर होगा। बाकी वाले 3 ऑप्शन भी हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रत्येक शब्द ये व्यंजन संधि का नहीं है, क्योंकि प्रत्येक का संधि विच्छेद सभी को पता होगा। प्रति धन एक ये यण संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन नहीं है। यद्यपि शब्द भी जो है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि + अपि, ये भी यण संधि का है। अभिष्ट जो है ये दीर्घ संधि का है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अभिधन इष्ट। इस प्रकार से ये तीनों जो है ये स्वर संधि के होने के कारण ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो गए। हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है, उसमें तीनों ही शब्द व्यंजन संधि के हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? अब ये शब्द जहां भी आ जाए आपको याद रखना है, आपको गलत पूछा जा रहा है। डेप्यूटी जेलर की परीक्षा के अंदर ये पूछा गया था, अभी लेटेस्ट वाली। तो देखिए गलत हमें छांटना है। देव + ऋषि देवर्षि, बिल्कुल सही है, गुण संधि का उदाहरण है। महा + ऋषि महर्षि, बिल्कुल सही है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। सप्त + ऋषि सप्तर्षि, ये भी गुण संधि का है। वर्षा + ऋतु वर्षर्तु बनना चाहिए था, ये भी गुण संधि का था, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑप्शन जो है आंसर गलत बना दिया। हमें गलत ही छांटना था, यहाँ बनना चाहिए था, ये देखिए उदाहरण देखिए, वर्षा और ऋतु। यहाँ पे ये 2 शब्द दिए गए हैं, वर्षा और ऋतु। वर्षा + ऋतु, देखिए इसमें प्लस से पहले आ है, पीछे री है, तो यहाँ नियम होता है कि आ के बाद में अगर री आता है तो अर बनता है। क्या बनता है? इनके स्थान पर अर बनना चाहिए था। तो यहाँ जो शब्द बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था वर्षर्तु, ना कि वर्षार्तु। यहाँ गलत छपा हुआ है, यही आंसर हमारा गलत है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? ये भी डेप्यूटी जेलर में पूछा है कि देखिए आपको संधि विच्छेद कौन सा सही है वो हमें छांटना है। अन्वेषण का संधि विच्छेद सभी को पता होगा, अनुधन एषण होता है, यही हमारा ये गलत है, हमें सही छांटना है। तो अन्वेषण का अनु + एषण होता है, ये आपको याद रखना है, अनु + एषण। तो ये तो गलत हो गया, हमें सही छांटना था। वाक + मय वांगमय, ये सही है बिल्कुल। और दिक + गज होता है, दिग लिख दिया यहाँ, जबकि शुद्ध रूप में होता है दिक + गज। और अजंत का अच + अंत होता है, लेकिन अच में जो है हलंत का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ नहीं किया गया। इस हिसाब से हमें पूछा था सही कौन सा है, तो वांगमय बिल्कुल सही है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें पहले का 5वां हो जाता है, ये नियम है। तो वांगमय बिल्कुल सही है, वाक + मय से बनता है। देखिए निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, अब देखिए नया शब्द काम में लिया है। ऊपर पूछ रहे थे सुसंगत नहीं है, यहाँ पूछ रहे हैं त्रुटिपूर्ण है। आपको इन शब्दों का अर्थ ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है गलत। तो ये भी डेप्यूटी जेलर में पूछा गया। भानु + उदय भानुदय, बिल्कुल सही है, ऊ और ऊ जो है मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं।
सु प्लस शुप्ति, सुषुप्ति। ये देखिए यहाँ पे ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये गलत है। सुषुप्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें षटकोण वाले श का प्रयोग किया जाता है और ये जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। तो इस प्रकार से ये गलत है और हमें गलत छांटना था। षट प्लस मास षणमास बना है, ये सही है। और इति प्लस आदि इत्यादि बना है, ये भी सही है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, सुसंगत विकल्प चुनिए। स्कूल लेक्चरर का जो अभी 2024 के अंदर ग्रुप ए का जीके का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर, उसमें पूछा गया था मात्रा प्लस आनंद मात्रानंद, बिल्कुल सही है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ जो है सॉरी ये गलत है, हमें पूछा था कि सही चुनना है हमें। तो मात्रा प्लस आनंद मात्रानंद नहीं होता, ये होता है मात्री प्लस आनंद। और जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ये तो होना तो सही चाहिए था, अगर इसमें हलंत लगा देते तो ये सही हो जाता आंसर, जगत प्लस नाथ। सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। और मही प्लस इंद्र महेंद्र नहीं होता, महा प्लस इंद्र होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये जो हमारे गलत हैं, हमें सही पूछा था तो सही है सत प्लस शास्त्र, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है? निर्मित नहीं है यानी हमें व्यंजन संधि के अलावा या तो विसर्ग संधि का या स्वर संधि का उदाहरण हमें छांटना है। जो व्यंजन संधि के हैं वो हमारे लिए सही है, दोनों ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला उदाहरण देखिए, षडानन। षडानन का संधि विच्छेद होता है षट प्लस आनन, ये व्यंजन संधि का है। और दूसरा है अम्मय, अम्मय का संधि विच्छेद होता है अप धनमय। तो ये तो सही है, हमें व्यंजन संधि का नहीं है वो छांटना है। दूसरा देखिए मतैक्य, तो देखिए मत प्लस ऐक्य, ये स्वर संधि का है, मत प्लस ऐक्य। और परिच्छेद, परि प्लस छेद, तो ये परि प्लस छेद व्यंजन संधि का है। हमें पूछा था एक भी शब्द व्यंजन संधि का नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो व्यंजन संधि है। तीसरा देखिए अभिषेक, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस सेक, तो ये भी व्यंजन संधि का है। और समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, तो ये जो है ये तो उसका उदाहरण हो गया अपने गुण संधि का। लेकिन यहाँ पे ये दोनों शब्द अगर हम देखें न्यून और मात्रानंद, तो न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए नी प्लस ऊन, ये बन जाएगा न्यून। ये कौन सी संधि है? ये यण संधि है। और ये देखिए मात्री प्लस आनंद, यहाँ बन जाएगा मात्रानंद, ये भी यण संधि का उदाहरण है। ये दोनों ही यण संधि के हैं। और यण संधि कौन सी होती है? ये स्वर संधि का भेद है। हमें पूछा था ऐसा ऑप्शन छांटिए जिसमें दोनों ही शब्द व्यंजन संधि के ना हो, तो यहाँ दोनों ही शब्द स्वर संधि के हैं। इस प्रकार से घुमा घुमा के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको सारे ही शब्द देखने पड़ेंगे। देखिए 8वां नंबर प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? गलत यानी आपको जो है सही है उसको नहीं निकालना है, जो गलत है उसको निकालना है। ये भी जो है ग्रुप बी की स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया था। न्यून, नी प्लस ऊन, सही है। वार्तालाप, वार्ता प्लस अलाप लिख दिया, यहाँ पे इस शब्द में गड़बड़ कर दी, यहाँ पे होना चाहिए था वार्ता प्लस आलाप। आलाप शब्द होता है, अलाप तो होता ही नहीं है। षणमास षट प्लस मास सही है। वागीश वाक प्लस ई सही है। हमें गलत छांटना था तो ये गलत है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी आंसर रहने वाला है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद। त्रुटिपूर्ण शब्द का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा, ये गलत पूछ रहा है। ये ग्रुप ए की जो स्कूल लेक्चरर की अभी परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो देखिए षडानन का षट धन आनंद तो होता है, लेकिन षट का ट हलंत होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्यंजन संधि में सारे ही जो है शब्द जो होते हैं प्लस से पहले जो शब्द आते हैं, जो व्यंजन आते हैं, उसका जो अंतिम अक्षर होता है उसमें हलंत लगा हुआ होना जरूरी है, तभी तो वो व्यंजन संधि में परिवर्तित होकर के कुछ कार्य करेगा। तो यहाँ पे षट के ट में हलंत आता है, जबकि यहाँ हलंत नहीं लगा है, यही गलत है, यही हमारा आंसर है। आच्छादन का आ प्लस छादन सही है। पितृनुमति का पितृ प्लस अनुमति सही है। और वांग्मय का वाक प्लस मय सही है। आच्छादन और वांग्मय ये दोनों व्यंजन संधि के हैं, जबकि पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति ये यण संधि का स्वर संधि का उदाहरण
है। हमें तो सिर्फ गलत पूछा था, तो ये षट प्लस षट के ट में हलंत आना जरूरी है। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, नायिका शब्द का सही संधि भेद कौन सा है? नायिका, तो देखिए मैंने आपको ऊपर जो शब्द बताए थे, कुछ बेसिक नॉलेज जो संधि का दिया था, उसके अंदर हमने देखा कि नायिका, नायिका, तो आ और य का प्रयोग किया जा रहा है, और अय, आय, अव और आव ये अयादि संधि के अंदर आते हैं। तो ये देखिए सीईटी की परीक्षा में 24 अक्टूबर को पूछा गया प्रश्न था, ये अयादि संधि का उदाहरण है नायिका। देखिए परमोज, अब देखिए बहुत ही सरल और ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जिस भी शब्द पे कितनी मात्राएं दिखाई देती है, आपको 2 मात्राएं, 2 कलंगी दिखाई देती है, वो कौन सी संधि होती है, ये आपको याद रखना है। वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। ये सीईटी की परीक्षा में पूछा गया, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्लस से पहले अ या आ, तो परम धन ओज, ये होगा इसका आंसर, परम धन ओज। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निहि प्लस रस, इसका संधि क्या बनेगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, सीईटी की परीक्षा में पूछा गया है। देखिए एक नियम होता है कि यदि विसर्ग के बाद में र का प्रयोग किया जाता है तो 2 काम हो जाते हैं। एक तो विसर्ग जो है उसका लोप हो जाता है, और उसकी पूर्व मात्रा, ये जो पूर्व मात्रा है ये क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। ये ऐसा नियम है कि विसर्ग के बाद में अगर र आता है तो ऐसा काम हो जाता है। तो देखिए निहि प्लस रस में से विसर्ग को उड़ा देते हैं, तो नी रस, छोटी ई की मात्रा वाला जो था, उसकी जो फर्स्ट जो नी की जो मात्रा थी वो बड़ी हो जाएगी और शुद्ध शब्द बनेगा नीरस। तो ये हमारा आंसर रहेगा, और ये अ पे लिखा हुआ है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, सु प्लस उक्ति, बहुत ही सरल उदाहरण जो है सीईटी की 12वीं लेवल की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो सु प्लस उक्ति देखिए, स के अंदर छोटा ऊ है और पीछे भी छोटा ऊ है, तो 2 छोटे ऊ मिलकर के एक बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं, तो शुद्ध शब्द बनता है सूक्ति। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए स पे लिखा हुआ है, स हमारा आंसर रहेगा। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, निरर्थक, तो निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद हमें पूछ रहे हैं। तो ये है जो है निरर्थक शब्द, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसका संधि विच्छेद होना चाहिए निहि प्लस अर्थक। हमेशा याद रखें, जब भी आप संधि विच्छेद करें तो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ नी एक उपसर्ग है, ठीक है, निहि जो है एक उपसर्ग है, और वो भी एक विशेष अर्थ को रखता है, और इसका आंसर होगा निहि धन अर्थक। सूक्ति शब्द ये वापस से रिपीट हुआ, देखिए 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर वाला ऊपर परीक्षा में मैंने आपको बताया था। तो सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको पता ही है कि सु धन उक्ति, ये सूक्ति का संधि विच्छेद होगा, और ये लिखा हुआ हमारे फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे, तो ये हमारा आंसर होगा। 16वां नंबर प्रश्न सीईटी की 23 अक्टूबर की परीक्षा में पूछा गया, आच्छादन, ये भी ऊपर स्कूल लेक्चरर वाले पेपर के अंदर रिपीट हुआ था, याद हो तो आपको, इसीलिए मैं आपको सारे ऑप्शन समझा रही हूँ, क्योंकि सारे ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आ गया, उसके अंदर जो 4 शब्द है वो चारों शब्द परीक्षाओं में से रिपीट होकर के आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आच्छादन का संधि विच्छेद होगा आ धन छादन, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि के अंदर एक मेहमान संधि होती है, जिसको मैंने उस वीडियो के अंदर समझाया, आप जरूर जाकर के देखें। आच्छादन शब्द जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, विच्छेद, ये भी वही नियम को फॉलो कर रहा है। चलिए मैं आपको छोटे रूप में समझा देती हूँ। इसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस छेद, जो कि ब नंबर पे लिखा हुआ है। लेकिन एक नियम आपको ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द में प्लस के पीछे छ होता है, यहाँ देखिए छ नजर आ रहा है, उसके बाद उसके पहले कोई स्वर हो, कोई भी छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई स्वर, जैसे व के अंदर ई है, यहाँ कोई हलंत अक्षर नहीं है, तो यहाँ बीच में एक मेहमान आके बैठ जाता है जिसका नाम है च। तो देखिए जब संधि शब्द बनता है तो ये मेहमान नजर आता है, जैसा कि यहाँ विच्छेद में नजर आ रहा है। इसके और उदाहरण में अगर आपको बताऊं तो विच्छेद के उदाहरण देखिए, परि प्लस छेद, इससे बन जाता है परिच्छेद। अनु प्लस छेद, बताइए क्या बनेगा? मेहमान आ जाएगा बीच में, यहाँ बनेगा अनुच्छेद। इस प्रकार से विच्छेद, परिच्छेद, अनुच्छेद, इस प्रकार से ये जो छ अगर प्लस के पीछे हो तो बीच में च आकर के बैठ जाता है, उसे मेहमान संधि कहते हैं। इसका उदाहरण ये जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखें। अगला जो हमारा शब्द है वो सीईटी की परीक्षा में 23 अक्टूबर को पूछा गया, उहापोह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए उहापोह शब्द का संधि विच्छेद होगा उह धन अपोह। उह जो है ये हमारे मन की एक मनोदशा होती है जिसके अंदर हम अस्थिर होते हैं। अपोह का मतलब होता है विचारों के अंदर संलग्न रहना।
ऊहापोह कहाँ होती है? हमारे मन के अंदर होती है। जब हम किसी विषय पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते तो इसका मतलब हमारे मन में क्या चल रही है? ऊहापोह चल रही है। तो इसका जो है संधि विच्छेद होगा उह धन अपोह। ये संस्कृत का शब्द है, तो यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा उह अपोह। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, उच्चारण शब्द का सीईटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होता है उत धन चारण। तो ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, विषम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 22 अक्टूबर की ये जो सीईटी की परीक्षा उसमें पूछा गया। तो विषम शब्द बिल्कुल ही सरल है, वी धन सम, ये बन जाता है विषम। तो ये हमारा स नंबर ऑप्शन रहेगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? सीईटी 22 अक्टूबर को पूछी गई। तो देखिए भवन, भवन संधि विच्छेद होता है भो प्लस अन, ये अयादी संधि का है। नायिका तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। ने धन इका जो है मतैक्य, ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं। मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य जो है ये तो वृद्धि संधि का है। और ये दोनों जो हैं ये अयादी संधि के उदाहरण हैं। और शब्द ऐसा शब्द है, ये एक मूल शब्द है जिसके टुकड़े ही नहीं होते, जिसकी संधि होती ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा स। अनवीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि, अनवीक्षण शब्द भी ऊपर से रिपीट हुआ था, स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया था। सभी प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी की परीक्षा में पूछा गया। देखिए अनवीक्षण शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है अनु धन इक्षण। और ये जो अनु का जो नु है, ना के अंदर जो ऊ की मात्रा है, ये व में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ कौन सी संधि होती है? यहाँ यण संधि होती है। यण संधि का नियम है ई के स्थान पे य और ऊ के स्थान पे व और री के स्थान पे र बनता है। ये तीन नियम जो है ये यण संधि के उदाहरण है। तो ये यण संधि का है। जहां पे भी आपको आधा य, आधा जो है य और व से पूर्व आधे व्यंजन नजर आ जाए, वो यण संधि का उदाहरण होता है। यहाँ व से पूर्व आधा न दिख रहा है, यण संधि का है। सत प्लस शास्त्र, स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था। तो यहाँ देखिए सत प्लस शास्त्र का शब्द बनेगा सत शास्त्र। यहाँ पे दो दो चीजों का काम हुआ है। ये जो त था, ये जो त था ये तो बदल गया च में। और ये जो शास्त्र था, शास्त्र का जो शंकर वाला श था, ये छ में बदल गया। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ उदाहरण, ये जो आंसर होगा सत शास्त्र उदाहरण होगा। 24वां नंबर प्रश्न अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पूछ रहा है कि कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण है। चारों पांचों शब्द हमें पढ़ने हैं, उसमें से छांटना है। सीईटी की 28 सितंबर की परीक्षा में पूछा गया था। तो पहला शब्द देखिए उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत धन लास, ये व्यंजन संधि का है क्योंकि पहले हलंत आ रहा है। दूसरा देखिए अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु धन अय, तो ये तो यण संधि वाला उदाहरण हो गया, तो ये तो स्वर हो गया। अहंकार शब्द का अगर हम देखें तो अहंकार के टुकड़े होते हैं अहम धन कार, ये व्यंजन संधि का है क्योंकि इसमें प्लस से पहले व्यंजन है। निष्फल, निष्फल की अगर हम बात करें तो निष्फल का टुकड़े होंगे निहि धन फल, तो ये तो विसर्ग संधि हो गई। तो और ये उद्धार की अगर हम बात करें तो उद्धार शब्द का संधि विच्छेद होगा उत धन हार। तो ऐसे कौन से तीन शब्द हैं जिसमें व्यंजन संधि है? पहली बात तो उद्धार में है, तो ये हो गया आंसर। उल्लास में है तो ये भी हो गया आंसर। और अहंकार में है तो ये भी हो गया आंसर। यानी ए, सी और ई ये जो है हमारा आंसर रहने वाला है, स नंबर पे आंसर रहने वाला है। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-4, 5-5 शब्द पांचों ही ध्यान से देखने पड़ते हैं, ये बात को ध्यान रखें। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, यानी हमें वो आंसर छांटना है जिसमें विसर्ग संधि ना हो। सीईटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो नीरस, ये तो मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होता है निहि धन रस। निश्चय, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, निहि प्लस चय। और दुष्कर, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, दुह धन कर। ये तीनों ही विसर्ग संधि के उदाहरण है। जबकि उन्नति ये व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसका संधि विच्छेद होता है उत प्लस नति। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है। 26वां नंबर प्रश्न देखिए, स्वर संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? इससे सरल प्रश्न कोई पूछ भी नहीं सकता। 5 भेद होते हैं, सभी को पता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्म की पहचान करनी, यानी ऐसे ऐसे ऑप्शन छांटने हैं जिसमें शब्द और संधि विच्छेद बिल्कुल सही हो। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक, ये तो सभी बच्चों को रटा हुआ है। निस्सार जो है वो निहि प्लस सार, ये भी सही है।
सदैव, सत प्लस एव, ये गलत हो गया। देखिए यहाँ सत नहीं आता, यहाँ आता है सदा प्लस एव। अभ्युदय, अभी प्लस उदय, ये भी सही है। मनोबल, मनोबल के अंदर भी गड़बड़ कर दी, एक्चुअली में होना चाहिए था मनः धन बल। ये मनः प्लस बल मनोबल बनता है, मनो प्लस बल नहीं बनता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी जहां ब पे लिखे हुए यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, 28वां नंबर प्रश्न, पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सीईटी की 27 सितंबर की परीक्षा में पूछा गया। तो जहां पे भी आपको त्रिशूल वाला त्र दिखाई दे, ये एक ट्रिक है कि उसे आपको त के नीचे री में बदल देना है और उसके अंदर से जो मात्रा है उसे पीछे ले जाना है। तो देखिए पित्रा, आ की मात्रा थी तो आदेश को तो हम पीछे ले गए, और जो त्रिशूल वाला त्र था उसको मैंने त के नीचे री, ऋषि वाले री की मात्रा में बदल देना है। बिना सोचे समझे ऐसा कर देना, यही आंसर रहता है। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, और ये यण संधि का उदाहरण है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन शब्दों में गुण संधि है? अब गुण संधि के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था, पहचान बताई थी क्या, कि एक मात्रा ए की या ओ की या आपको अर कहीं दिखाई दे जाए। ये तीनों जो मात्राएं हैं अगर आपको कहीं दिखाई दे रही है तो ये कौन सी संधि के हैं? शब्द गुण संधि के हैं। तो यहाँ देखिए सत्येंद्र, एक मात्रा दिख रही है, गुण संधि का है। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, ये भी गुण संधि का है। प्रत्यक्ष में कोई मात्रा नजर नहीं आ रही, ये गुण संधि का नहीं है, ये यण संधि का है। वित्तेषणा में दो मात्रा दिख रही है, ये भी गुण संधि का नहीं है, क्योंकि दो मात्रा, दो कलंगी, मैंने आपको बताया था किसकी पहचान है? वृद्धि संधि की। और न्यून जो है इसके अंदर भी कोई मात्रा हमें ऊ की दिख रही है, ए ओ की नजर नहीं आ रही है, तो ये भी गुण संधि का उदाहरण नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी, ये स नंबर ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा संधि विच्छेद सही है? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चे प्लस अन चयन बनता है। ये अयादी संधि का उदाहरण है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है उसमें संधि विच्छेद गलत दिए गए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1-2 को मिलान करना है। सूची 1 में संधि है और सूची 2 के अंदर संधि विच्छेद दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि वृद्धि संधि को कैसे पहचाना है, डबल कलंगी। तो वृद्धि संधि वाला शब्द देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है, सदा प्लस एव सदैव, इसमें डबल कलंगी है। अयादी संधि को अय आय से पहचानना है, तो देखिए नाय, नायक यहाँ दिखाई दे रहा है। गुण संधि के अंदर एक मात्रा आपको दिखाई देती है, तो यहाँ पे चंद्रोदय में दिखाई दे रही है। और दीर्घ संधि के अंदर आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ, तो भानुदय यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है? ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। अ नंबर आंसर हमारा रहने वाला है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, देवेश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया। देवेश शब्द जो है, तो देवेश शब्द का संधि विच्छेद होता है देव प्लस ईश। तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे अ नंबर पे ही लिखा हुआ है आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द जो है पवन, तो यहाँ पे अयादी संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद होता है पो धन अन। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संधि के भेद बताने आपको। क्या कर्ता संधि कभी सुना है क्या? हो ही नहीं सकता। स्वर संधि होती है, कर्म संधि बिल्कुल नहीं होती, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इस नाम से 3 संधियां होती है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर रहेगा बी, डी और ई। तो ये द पे लिखा हुआ हमारा आंसर है। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, वी प्लस आप्त, यहाँ पे यण संधि का काम हुआ है, तो वी धन आप्त, देखिए ई के स्थान पे यह बनता है और यह में आ की मात्रा मिल गई तो बन गया व्याप्त। तो ये जो कौन सी संधि है ये आपको याद रखनी है, ये यण संधि है। और कहाँ लिखा है? ब पे लिखा हुआ। ये स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था। 36 नंबर प्रश्न देखिए, निरोग, निरोग मैंने आपको ऊपर नीरस भी समझाया था, इसमें बड़ी की मात्रा और र, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या था? ये दो काम कहाँ से हुए? नी प्लस रोग, विसर्ग के बाद में अगर र आता है तो विसर्ग को उड़ा दिया जाता है और उससे पहले वाली मात्रा दीर्घ कर दी जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? निरोग। संधि विच्छेद सही कहाँ लिखा है? अ पे लिखा है, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1-2 को मिलान करना है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, सभी को पता है कि ये जो है यण संधि का उदाहरण है। तथा प्लस अपि, तथापि, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। रमा प्लस ईस, रमेश, ये गुण संधि का उदाहरण है। और नई प्लस अक, नायक, ये अयादी संधि का उदाहरण है। तो 2, 3, 4, 1 ये जो है ब पे लिखा हुआ है, स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया था। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद होगा आशी ही धन
वाद बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और शुद्ध रूप में जो है ये बिल्कुल सही रूप से लिखा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है कि व के ऊपर र की मात्रा आती है, श पे नहीं आती है। तो आशी ही धन वाद हमारा आंसर रहने वाला है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुनः प्लस अपि, ये जो है विसर्ग संधि का ही नियम है और इसमें क्या होता है, विसर्ग के स्थान पे र बनता है जो कि पीछे वाले अ में मिल जाता है तो शब्द बनता है पुनरपि। ये भी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, निहि धन ईक्षण, तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी विसर्ग के स्थान पे र बनता है और पीछे वाले ई में मिल जाता है तो यहाँ देखिए क्या शब्द बनता है, नी, र में बड़ी ई की मात्रा होगी क्योंकि पीछे बड़ी ई है तो ये शब्द बनेगा निरीक्षण। ये ब पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा गया था। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है, एक दो को मिलान करना है। देखिए गणेश में एक मात्रा दिख रही है, एक मात्रा गुण संधि का उदाहरण है। तथापि में आ की मात्रा दिख रही है, ये दीर्घ संधि है। प्रत्येक के अंदर वृद्धि संधि, ये यण संधि है और सदैव के अंदर वृद्धि संधि है। तो 2, 3, 4 और 1 ये हमारा आंसर रहने वाला है जो ब पे लिखा हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा है। तो आपको याद रखना है स्त्रीलिंग शब्दों में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है तो नारी में बड़ी ई होगी और ईश्वर के अंदर आपको ईश और ईश्वर याद रखना है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। स नंबर आंसर हमारा सही रहने वाला है क्योंकि इसमें दोनों ही ई बड़ी रहेगी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निहि प्लस रस, नीरस, निरोग, ऊपर कितनी बार रिपीट हुआ है, क्लर्क ग्रेड सेकंड में भी ये पूछा गया था। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो फटाफट बता सकते हैं। विसर्ग संधि, सर्ग संधि, परसर्ग संधि, ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है और स्वर सर्ग संधि भी ऐसा नाम से कोई संधि ही नहीं होती है। तो ये फालतू में आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऑप्शन दिए जाते हैं। अयादि संधि किस संधि का एक प्रकार है, बताइए अयादि संधि कौन सी संधि है। स्वर संधि के 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये स्वर संधि का भेद है, क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा गया था। 45वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1, 2 का मिलान करना है। अन्नाभाव, अन्न प्लस अभाव, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, ये गुण संधि का उदाहरण है। अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, ये यण संधि का उदाहरण है। महेश्वर्य में डबल मात्रा है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो हमारा आंसर रहेगा 2, 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4 ये अ पे लिखा हुआ है, सुपरवाइजर वुमन की परीक्षा में पूछा गया था। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा, सुपरवाइजर वुमन की परीक्षा में पूछा गया था। तो याद रखें किम प्लस चित ये होता है किंचित, तो ये लिखा हुआ है अ नंबर पे, तो यही हमारा आंसर रहने वाला है। 46 का नंबर अ आंसर रहेगा। 47 देखिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सबसे सरल आपको पूछ लिया कौन सी संधि है, गुण संधि है, जहां पे एक मात्रा नजर आती है वो गुण संधि होती है। सुपरवाइजर वुमन की परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न सरल भी पूछे जा रहे हैं, कठिन भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमें इन प्रश्नों को करना बहुत जरूरी था। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही सिंपल शब्द है, मूल्य प्लस अंकन। सुपरवाइजर वुमन आंगनबाड़ी की परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पे अ और अ मिलकर के आ बन रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, जगत प्लस ईश, जगदीश, कौन सी संधि है, देखिए प्लस से पहले हलंत व्यंजन दिखाई दे रहा है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो और देखिए इस प्रकार से आपको नाम देकर के कंफ्यूज भी किया जाएगा, परसर्ग नाम की तो कोई संधि होती ही नहीं है। 50वां और अंतिम प्रश्न देखिए, गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा होगा, सुपरवाइजर वुमेन आंगनबाड़ी की परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए गिरी शब्द है और ईश्वर का ईश हमेशा बड़ा ही रहता है और गिरी प्लस ईश, ई और ई मिलकर के जो शब्द बनेगा उसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, तो यहाँ पे गिरी प्लस ईश ये संधि विच्छेद रहेगा। और गिरीश कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर जो है गोवर्धन पर्वत गिरी को धारण कर लिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया गिरीश। इस प्रकार से हमने संधि टॉपिक से रिलेट करने वाले सुपर इंपॉर्टेंट 50 PYQs जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवाए। कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी मैंने आपको बताए किस प्रकार से आपको पहचानना है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।